ये स्टोरी सुनने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि कोई भी जॉब जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। 1993 में यूनाइटेड स्टेट्स में सैकड़ों साइट विजिट करने के बाद फाइनली जर्मन कार कंपनी मर्सिडीज बेंज के एग्जीक्यूटिव अपने फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। टेस्कलूसा अलाबामा, यहाँ पर सबसे पहली पैसेंजर कार असेंबली फैक्ट्री बनेगी मर्सिडीज की। इससे पहले इनकी जर्मनी से बाहर दुनिया में कहीं भी फैक्ट्री नहीं बनी थी। तो ये एक हिस्टोरिक डे होता है, न सिर्फ मर्सिडीज के लिए बल्कि अलाबामा के लोगों के लिए भी, क्योंकि उस टाइम इस स्टेट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। तो अलाबामा के लोग सोचे थे इस फैक्ट्री की वजह से यहाँ पर सैकड़ों जॉब्स आ जाएंगी, लेकिन वहाँ पर जो होता है इन सब ने यहाँ पर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस चीज को। जैसे ही मर्सिडीज अनाउंस करते हैं हम लोग अपनी फैक्ट्री टेस्कलूसा में लगा रहे हैं, 3 और ऑटोमोबाइल जाइंट्स टोयोटा, होंडा और होंडाई, ये तीनों भी अनाउंस कर देते हैं हम भी अपनी फैक्ट्रीज अलाबामा में लगा रहे हैं। तो ये चारों मेजर फैक्ट्रीज अपने साथ अपनी अपनी जॉब्स लेके आ रहे थे। इसके साथ ही ये अलग अलग फैक्ट्रीज दर्जनों छोटी छोटी फैक्ट्रीज को भी अट्रैक्ट कर लेती हैं, जो कि इनको गाड़ियों के पार्ट सप्लाई करेंगी। तो ये छोटी फैक्ट्रीज भी अपने साथ और जॉब्स ले आती हैं। तो मर्सिडीज की तरफ से ये एक डिसीजन सैकड़ों जॉब नहीं लाता अलाबामा में, बल्कि ये पूरे स्टेट में हजारों जॉब्स ले आता है। 2 साल बाद 1995 में एक छोटी बच्ची जिसका नाम था रेजिना एलसी, वो पैदा होती है टेस्कलूसा में, मर्सिडीज फैक्ट्री से 1 घंटे की ड्राइव की दूरी पे। बड़े होते हुए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसकी जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा होती है। उसकी अपनी फैमिली इन फैक्ट्रीज में काम करती थी और बचपन में हर रोज जब भी वो अपने घर से बाहर निकलती थी उसको दर्जनों 18 व्हीलर ट्रक अपने घर के बाहर से गुजरते हुए दिखाई देते थे, जो कि गाड़ियों के पार्ट्स इन फैक्ट्रीज की तरफ लेके जा रहे होते थे। रेजिना काफी खामोश और रिजर्व बच्ची होती है, उसको पढ़ना पसंद था, वो स्टूडेंट भी बड़ी अच्छी थी और इसको जानवरों से तो बेहद मोहब्बत थी। उसको गली में कोई भी आवारा जानवर दिखता हो, कुत्ता हो या बिल्ली हो, उसको वो अपने घर ही ले आती थी। लेकिन उसका सबसे फेवरेट जानवर उसका अपना कुत्ता था, जिसका उसने नाम काओ रखा हुआ था। इसका ड्रीम था पीडियाट्रिशियन बनना, मतलब बच्चे और उनकी बीमारियों का स्पेशलिस्ट। तो हाई स्कूल के बाद वो लोकल कम्युनिटी कॉलेज में इनरोल कर लेती है हुकूमत के खर्चे पे। इसका प्लान होता है मैं बाद में ट्रांसफर करवा लूंगी एब्रन यूनिवर्सिटी में, जिधर वो अपनी डिग्री कंप्लीट करेगी और होपफुली आगे मेडिकल स्कूल में जाएगी। लेकिन जब वो कम्युनिटी कॉलेज में होती है उसको लोकल लड़के